नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक पहुंचकर आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार की छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। अभी मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड में उपस्थित हूँ और ये उदयपुर पंचायत का गांव गणुरा है। और आज गणुरा के लाल ने किया है कमाल। नवोदय में सिलेक्शन हो चुका है और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया है। और इस क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, शिक्षकगण के अलावा अभिभावक भी रहे उपस्थित। और अभी आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ के मुखिया संगीता देवी भी यहाँ पर उपस्थित है और बच्चे को इन्होंने पुरस्कार से सम्मानित भी किया। और विशेष जानकारी मैं इनसे लेने का प्रयास करूँगा कि आज इनके क्षेत्र में इस प्रकार का जो सफल छात्र हुआ है उसको लेकर के क्या कहना चाह रहे और भी बच्चों को ये क्या मैसेज देना चाह रहे। सबसे पहले तो मैडम, आरबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अच्छा, बोले। मेरे तरफ से विवेक को बहुत सारा बधाई। उनके सर के माध्यम से उनके फादर जो कॉल किए कि हमारा बेटा सिलेक्ट हो गया है, जानकारी नहीं था, तो मॉर्निंग में ही कॉल किए कि मेरे बेटे का सिलेक्शन नवोदय स्कूल में हो गया है। बहुत खुशी की बात हुआ। हम उदयपुर पंचायत का मुखिया है और मेरे क्षेत्र से जो बच्चा निकला है उसका नाम विवेक है। हम चाहते हैं कि पढ़ाई अच्छे से करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, गाँव का नाम रोशन करे, पूरे पंचायत, पूरे बिहार का नाम रोशन करे। उन युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाह रही हैं जो जिस प्रकार आज जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि पढ़ाई के दम पर यहाँ पर आप लोगों को इस बच्चे के द्वारा मजबूर कर दिया गया इसके गांव आने के लिए। देखिए, गणुरा जो गांव है ना, पंचायत में बोला जाता है कि गणुरा बहुत मतलब अभी भी पिछड़ा जाती है, बोला जाता है। अभी प्रखंड का बात बोल रहे हैं, लेकिन हम आज जहाँ बैठे हुए हैं ये साबित कर देते गणुरा पिछड़ा जाति नहीं है। गर्व फर्क का बात भी है कि इस गांव से एक लड़का जिसको आज बहुत, जिनको नहीं जानते थे, लेकिन आज इस माध्यम से, मान लीजिए बच्चा मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ, इस माध्यम से बहुत लोग जानने लगेंगे। हमारे पास गार्जियन है, विमल मुखिया जी हैं, इनके माता जी, पिताजी, लड़का है। हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह ये बच्चा अपना माँ बाप का नाम रोशन करे और बच्चा लोग भी पढ़ें। पढ़ाई में कोई दिक्कत है उसका समस्या का हल होगा, बताया जाएगा कि मान लीजिए सर ये दिक्कत है, मुखिया जी ये दिक्कत है, अगर हमसे जो हो सकेगा हम अपने तरफ से सहयोग करने का जो भी होगा हम करेंगे। धन्यवाद। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना कि यहाँ पर मुखिया जी के भी माध्यम से उन तमाम बच्चों के लिए एक बेहतर ऑफर आया है कि किसी भी बच्चे को अगर पढ़ाई में बाधा समस्या हो रहा है तो मुखिया जी से संपर्क करें। उम्मीद है कि उस समस्या का मुखिया जी निदान करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मुख्य अतिथि और इसके अलावा अभिभावक भी यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं। बच्चे को सम्मानित भी किया गया है। तो सबसे पहले सर, मैं अभिभावक से ही जानने का प्रयास करूँगा। परिचय। हेलो, मैं इस विक्रमगंज संसदीय क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा, मानववाद के सच्चे पुजारी, भूतपूर्व सांसद 67 और 71 के सांसद का मैं नाती हूँ। निर्मल कुमार सिंह शिक्षक, सेवानिवृत्त उच्च विद्यालय का हूँ। मैं आज इस सम्मान समारोह में सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और एक बात शिक्षा और शिक्षक के बारे में कहना चाहूँगा। शिक्षा क्या है? शिक्षा से मनुष्य का सर्वांगीण विकास संभव है। और शिक्षा, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वीपन व्हिच चेंज द होल वर्ल्ड। शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जो पूरे दुनिया को बदल सकता है। इसलिए मैं आज इस सम्मान समारोह में विवेक जी को कहना चाहूँगा कि आप शिक्षा की कड़ी में अभी बिगिनिंग स्टेज में हैं। आप शिक्षा को इतना प्रखरता से, इतना कड़ाई से मेहनत करके और पूरे दुनिया को बदलने का काम करेंगे। दूसरी बात, आप आज के बच्चे कल के नागरिक हैं, भावी जीवन के कर्णधार हैं। देश की बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां उनके ऊपर आने वाली है। ऐसे समय में आप एक ऐसे छात्र हैं कि आप अपनी परिभाषा को समझें। शिक्षक, छात्र की परिभाषा क्या है?
थोड़ा सा ध्यान दीजिए। छात्र की परिभाषा, छात्र वह नहीं जो जबरन किताबी और पढ़ाई को अपने मस्तिष्क में रखें, बल्कि वास्तविक छात्र वह है जो आने वाले कल की चुनौतियों के बारे में अपने को स्वीकार करे। आज देख रहे हैं कि देश की अखंडता और एकता खतरे में पड़ी हुई है। देश सर्वोपरि है। देश रहेगा तभी आप रहेंगे, हम रहेंगे। इसलिए आप ऐसी शिक्षा लें कि देश के सामने जो चुनौती है उस चुनौती को मुकाबला करने का काम करें। दूसरी बात, शिक्षा रूपी परमाणु बम का हथियार का उपयोग करके इस देश के दुश्मन, बुरी नजर से देखने वाले दुश्मन को इस दुनिया से नामो निशान मिटाने का काम करेंगे। यही आपकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी इस देश के प्रति, इस भारत माँ के प्रति। भारत माँ को हमेशा याद रखना है, और जब भारत माँ का आशीर्वाद ऊपर रहेगा तो आप दुनिया के किसी मोने में जाएंगे, आपको कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि देश को एक रखते हुए और हमेशा पढ़ाई के प्रति सजग रहें, ताकि इस गणुरा गांव की ही नहीं, विमल मुखिया वर्तमान मुखिया की ही नहीं, प्रखंड की नहीं, पंचायत की नहीं, पूरे देश की ही नहीं, पूरे दुनिया में आपका नाम रोशन होगा। इन्हीं सभी चंद शब्दों के साथ मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। दूसरी बात, आप एक बहुत साधारण परिवार के रहे हैं। आपके माता पिता मौजूद हैं, गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले हैं। वैसे लाल ने आपको यहाँ तक पहुँचाया। बेचारे शिक्षक, हम 22 वर्ष के हाई स्कूल संजौली की सेवा किया हूँ। गणुरा में या इस इलाके के सब लोग जानते हैं कि एक एक छात्र को निःशुल्क शिक्षा देने का काम किए हैं आपके पिता उपेंद्र जी ने। और इस धरती पर पूरे प्रखंड की बात बोल रहे हैं कि कोई ऐसा माई का लाल नहीं जो ये कहे कि 2 पैसा का लालच में दान दिए हैं। मैं एक जमाना था कि जिला शिक्षा पदाधिकारी का आदेश आया कि विद्यालय में ट्यूशन नहीं करना है। मैंने डीओ साहब से आह्वान किया कि आप पता कीजिए, और शिक्षक की परिभाषा उनको डीओ साहब को बताया, जिला शिक्षा पदाधिकारी को, कि शिक्षक की आप परिभाषा जानिए। शिक्षक क्या है? शिक्षक समाज के दर्पण होते हैं। विकास की रीढ़ उनको ऊपर शिक्षा की निर्भर करती है। और शिक्षक पुरान जमाना से ही ज्ञान दान की परंपरा भारत की समृद्ध परंपरा रही है, जिसका निर्वहन आदि काल से होता रहा है। गुरु की महिमा अनंत है। उन्हीं सभी गुरुओं में से ये उपेंद्र जी एक हैं जो बिना पैसा का शिक्षा का दान किए फिरते हैं। तो क्या आप विद्यालय में पढ़ाने नहीं देंगे? डीओ साहब को ताली बजाना पड़ा, मेरे नाम को जाके हेडमास्टर्स मीटिंग में कहना पड़ा कि एक वहाँ का शिक्षक निर्मल कुमार सिंह इस तरह की बात बोलता, और धड़ल्ले से उनको चाबी ताला दे दिया गया। और उपेंद्र जी वहाँ रह करके और सभी छात्रों को जो है सो निःशुल्क शिक्षा देने का काम किए हैं। आज उन्हीं का ये परिणाम है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज यह लड़का अनेकों विशेष परिस्थितियों से जूझता हुआ इस मुकाम पर पहुंचने का काम किया है। मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि इसी उपलब्धि से आपका काम चलने वाला नहीं है। ये शिक्षा की सबसे नीची पौदान है। आप ऐसी शिक्षा ग्रहण करें कि देश के उच्च पद को आसीन होने का काम करेंगे, तभी आप इस समाज का, विमल मुखिया का, वर्तमान मुखिया का, आपके चैनल का, या जितने यहाँ उपस्थित हैं सबका मान सम्मान होने का काम करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, आपकी मनोकामना पूरी करे, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इन सभी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ अभी एक विमल मुखिया भी जुड़ चुके हैं, इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आज जो यहाँ पर सम्मान समारोह का आयोजन किया है, यहाँ आ करके इन्हें कैसा लग रहा है और क्या स्टूडेंट को ये मैसेज देना चाह रहे हैं। सबसे पहले सर, आरबी न्यूज़ में स्वागत है। आपको भी स्वागत इस सभा में। आरबी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इस सभा में आकर के सम्मान समारोह में विवेक ने वैसा काम किया है, वैसा समाज को संदेश देने का काम किया है। एक एक बच्चों को इसके सफलता से सीख लेने की ज़रूरत है। एक मिडिल क्लास के परिवार से गुजरते हुए, तमाम परेशानियों को झेलते हुए परिवार ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए विवेक की जिम्मेवारी दी। अब बाखूबी विवेक ने जिम्मेवारी निभाने का काम किया है।
मैं विवेक को शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह हम मेहनत से लगन से लगे रहें और अपने माता पिता पूर्वजों को गांव के गांव जहाँ तक की बात है गणुरा की, गणुरा गांव अपने आप में एक शिक्षित गांव है। यहाँ से हमारे कई एक प्रोफेसर भी हुए हैं, शिक्षक भी रहे हैं। यह सम्मानित गांव रहा है मेरे पंचायत का। और विवेक कि मेरा यह शुभकामना है कि मेहनत लगन से शिक्षा का ग्रहण करें और भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी हो तो हम लोग जैसे व्यक्ति से शिक्षा के संबंध में परामर्श लें। उस बाध्यता को हम लोग मिलजुल कर समस्या का समाधान करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी कुछ शिक्षक अभिभावक उपस्थित हैं, उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूँगा कि इस सम्मान समारोह को लेकर के ये क्या कहना चाह रहे। सबसे पहले तो सर परिचय। मैं मनोज कुमार विवेक का बड़े पिताजी। क्या कहना चाह रहे हैं आज यहाँ पर जो सम्मान समारोह रखा गया है, बहुत सारे जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, ग्रामीण जनता और शिक्षा के अलावा बुजुर्ग अभिभावक भी आपके गांव में उपस्थित हुए। मैं इसको लेकर बहुत खुश हूँ। विवेक का बहुत अच्छा काम किया है, ब्लॉक का, गांव का, सभी जगह का नाम रोशन किया है। आगे भी पढ़ाई बढ़िया से जारी रखे, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो ये आने वाला समय ही तय करेगा कि किस प्रकार आगे का पढ़ाई विवेक करता है और अपने फ्यूचर को बनाने का प्रयास करता है। तो लगातार इस न्यूज़ को आप देखने का प्रयास करें ताकि हर पल की खबर से मैं आप लोगों को रूबरू कराने का प्रयास करूंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।